जय पुलक सागरम। मनुष्य अनंत संभावनाओं का पुंज है। यदि वह जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी संभावनाओं को पूर्ण नहीं करता तो समझना वह अपूर्ण आया है और अपूर्ण ही दुनिया से चला जाएगा। संभावनाओं की पूर्णता के लिए संस्कारों का बीजारोपण कर तुम बहुत कुछ बन सकते हो। शर्त यह है कि तुम्हें उसके अनुरूप संस्कार दिए जाएं। यह ज्ञान की वाणी एक ऐसे संत के श्रीमुख से निकली है जिनका जीवन समाज हित, देश हित और धर्म हित के लिए समर्पित है। ये कोई आम संत नहीं अपितु राष्ट्र हित चिंतक है, जिन्हें संपूर्ण विश्व भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के नाम से पूजता है। गुरुवर के बारे में कुछ भी लिखना सूरज को दिया दिखाने के समान है। न जाने विश्व को कितने नए आयाम गुरुवर के सानिध्य में प्राप्त हुए हैं। होठों पर हरदम हंसी, मुस्कुराहट व खिलखिलाहट जिनका चुंबकीय व्यक्तित्व बन गया, गुरुवर के रूप में भक्तों ने सदैव जिनेंद्र भगवान को पाया है। अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, सबका सार तो गुरुवर ने ही समझाया है। बड़े बड़े कीर्तिमान की क्या बात करें, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, गुरुवर ने समाज को वह भी पाठ पढ़ाया है। गुरुवर ने अपने प्रवचनों के माध्यम से कई बार अपने बचपन का जिक्र किया है, जिससे एहसास होता है कि किस प्रकार से माता पिता और घर के संस्कार बच्चों पर प्रभाव डालते हैं। यूं ही नहीं, भगवान समान हमें हमारे गुरु पुलक सागर जी महाराज मिले हैं। समाज को गुरु रूप में आप मिलेंगे, यह आपके बचपन में ही तय हो गया था। इतिहास के पन्नों को यदि पलटें तो गुरुवर के बचपन का दृश्य आंखों में उतर आता है। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के लौकिक जीवन के पूर्वज पड़दादा सिंघई श्री श्यामलाल जी, वीर दादा एवं दादा श्री छिकोड़ी लाल जी, दादी श्रीमती पूर्णिमा देवी जैन मध्य प्रदेश में स्थित मंडला जिले के छोटे से गांव पिंडरई में एक नामी जमींदार थे। पर नियति के क्रूर प्रभाव से आर्थिक पतन के कारण पिता श्री भीकम चंद जी, माता श्रीमती गोपीबाई जैन छत्तीसगढ़ के धमतरी में व्यापारिक उन्नति के लिए जा बसे, जहां 11 मई 1970 को माता गोपीबाई जी जैन ने तेज से पूर्ण नन्हे से बालक को जन्म दिया, जिसे वे प्यार से गुड्डू तो कभी ढाई कहकर पुकारा करते थे। बाद में नाना श्री भगवान दास जी जैन ने उनका नाम रखा पारस। घर का माहौल मंदिर के समान था। जिनेंद्र आराधना के बिना घर में कोई जल का सेवन भी नहीं करता था। बालक पारस जब गर्भ में थे तभी उनकी मां गोपीबाई ने यह ठान लिया था कि मैं अपने बच्चे को अत्यंत विद्वान बनाऊंगी। और आज विश्व पटल के बड़े बड़े विद्वान पूज्य गुरुवर के समक्ष नतमस्तक होते हैं। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही नन्हे पारस ने अपने पिता को खो दिया। जिस बुनियाद पर मुनिश्री पुलक सागर जी के व्यक्तित्व का महल खड़ा है, उसकी नींव बरगी नगर की भूमि में पड़ी, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पारस अब बड़ा हो गया था और उसकी सोच उससे भी बड़ी हो चुकी थी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी को प्रथम बार आहार दे पारस वैराग्य को उपलब्ध हो गए। 27 जनवरी 1993 को परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने अपने संघ में ब्रह्मचर्य व्रत देकर उनकी तपश्चर्या को प्रथम पुरस्कार दिया। मनाया माने रोक न पाई, चला मुक्ति का राही, संन्यास पथ पर
मोक्ष के पथ पर चला मुक्ति का राही। मोह माया के बंधन तोड़ मुक्ति की राह पर चलना इतना आसान नहीं था। पारस के शरीर में एक किडनी नहीं है, यह जानकर भी वे अपने पथ से डिगे नहीं। मुक्ति पथ की इस दृढ़ता, गुरु भक्ति और प्रभु दीदार की व्याकुलता ने उन्हें परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी से मिलाया, जिन्होंने 27 जनवरी 1994 को अलखपद दीक्षा प्रदान की। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर, छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर, ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। पुष्पदंत सागर ने दीक्षा देकर, पुष्पदंत सागर ने दीक्षा देकर, पुलक सागर जी नाम रखा है, पुलक सागर जी नाम रखा। ज्ञान के धनी, ओजस्वी वाणी के सम्राट, मुख पर तेज मानो स्वयं में ही सारा संसार बसाया हो, ऐसे अल्लख महाराज को 11 दिसंबर 1995 को आनंदपुरी कानपुर के विशाल जनसमूह के मध्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा देकर मुनि पुलक सागर नाम से सुशोभित किया। ओ तन से दिगंबर, मन से दिगंबर, तप में अचल, ऊंचाई में अंबर। तन से दिगंबर, मन से दिगंबर, तप में अचल, ऊंचाई में अंबर। ओ माथे पे सूरज, मुख पर चंदा, माथे पे सूरज, मुख पर चंदा। ओज भरी है वाणी हो वाणी, इतनी छोटी उम्र में गुरुवर, कितने गहरे ज्ञानी हो ज्ञानी। इतनी छोटी आयु में गुरुवर, कितने गहरे ज्ञानी। चहुओर गुरुवर की वाणी गुंजायमान हो रही थी। देश ही नहीं, विदेशों में भी मुनिवर श्री पुलक सागर जी महाराज की जय जयकार हो रही थी। नेता, अभिनेता, व्यापारी सभी गुरुवर के श्री चरणों में नतमस्तक थे, परंतु वात्सल्यमयी हमारे गुरुवर को इन सब से कोई वास्ता नहीं था। वह तो बस मां जिन वाणी का सार, जिनेंद्र प्रभु की गाथा, भारत माता और अपनी भारतीय संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचा रहे थे। उनकी लगन ने उन्हें 1 लाख से अधिक किलोमीटर की पद यात्रा कराई है। अपनी सशक्त लेखनी से गुरुवर ने अनेकों पुस्तकों का सृजन किया है। गुरुवर की मंगल प्रेरणा से कई मंदिर एवं तीर्थों का निर्माण हुआ है, जिसमें जिन शरणम तीर्थ प्रमुख है। जिन शरणम बन गया पावन तीर्थ धाम, जय हो पारस भगवान। पुलक सागर से कराए सारे काम, जय हो पारस भगवान। जिन शरणम बन गया पावन तीर्थ धाम। 29 नवंबर 2019 को पुष्पगिरि तीर्थ मध्य प्रदेश में गुरुवर को आचार्य पद से सुशोभित किया गया। विश्व शांति की चाहत हृदय में लिए, मुक्ति के दूत गुरुवर सजग बन गए। जागा वैराग्य जग से विरक्ति हुई, मुक्ति पथ के तपस्वी पथिक बन गए। धमतरी आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज को अनेकों राज्यों से राजकीय अतिथि का दर्जा भी दिया गया है, एवं
अनेकों राष्ट्रीय सम्मानों द्वारा सम्मानित किया गया। विश्व प्रसिद्ध हुई वाणी, भारत गौरव कहलाया है। पुलक सागर नमन, पुलक सागर नमन, पुलक सागर नमन, पुलक सागर नमन। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणी गुरुवर की महानता के बारे में जितना लिखें उतना कम है। गुरु विषय में लिखने बैठे शब्द समक्ष न आए। शब्दों का समूह मिले तो भाव बिखर से जाए। अंतस को झकझोर देने वाली प्रवचन, शैली, सरलता व हास परिहास में धर्म अध्यात्म के गूढ़ विषय कह देने वाले, सांसों से प्रिय हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में त्रय बार गूढ़ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो